उधर राजधानी दिल्ली में कांग्रेस नेता रागिनी नायक के नेतृत्व में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन महिला आरक्षण बिल को लेकर था, जिसमें विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जमकर हल्ला बोल किया। खबर का खास जनता बोलेगी देख रहे हैं आप। और आज देखिए दिल्ली में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका जा रहा है और ये तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही हैं और लगातार ये कह रही हैं ये आरक्षण लागू होना चाहिए। और इसी के मद्देनजर यहाँ पर जो तमाम महिलाएं हैं वो प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। रागिनी नायक आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही होंगी, उनके साथ तमाम महिलाएं हैं जो इस वक्त ये कह रही हैं कि महिला आरक्षण जो है वो लागू करवाओ। और इसी के मद्देनजर यहाँ तमाम जो महिलाएं हैं वो हाल फिलहाल में महिला आरक्षण जो है वो लागू होना चाहिए और इसी के मद्देनजर यहाँ महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। आप लोग लगातार कह रही हैं महिला विधेयक लागू हो और फिर भी विरोध है। महिला आरक्षण बिल तो लागू होना ही चाहिए, वो तो पारित हो गया 2023 में, उसके ऊपर चर्चा कहाँ थी। ये तो उसके आड़ में 2011 की गणना के हिसाब से परिसीमन कराना चाहते हैं। अब आप खुद सोचिए कि 2011 का डेटा आज आउटडेटेड है कि नहीं। एसआईआर ने उत्तर प्रदेश से 2 करोड़ लोगों का नाम काटा। 2011 की गणना के हिसाब से तो वो 2 करोड़ लोग आज भी हैं। तो या तो नरेंद्र मोदी खुद मूर्ख हैं या जनता को मूर्ख बना रहे हैं। आप परिसीमन करेंगे गलत तरीके से और आप चाहेंगे कि वो साउथ के जो स्टेट्स हैं उनका प्रतिनिधित्व कम कर दें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का प्रतिनिधित्व कम कर दें, ओबीसी महिलाओं का हिस्सा आप चोरी करना चाहते हैं तो वो विपक्ष नहीं होने देगा। आप आज लेकर आइए बिल 2023 का, उसमें कोटा दीजिए पिछड़े वर्ग की महिलाओं को, पूरा विपक्ष एकजुट होकर उसे कानून बनाएगा। आप नहीं करिए परिसीमन। हमने नहीं कहा कि वो शर्त लगाइए, वो आपने बैसाखी लगाई थी। आप 543 सीट पर कर दीजिए, हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं। पूरे देशों में भागीदारी बढ़ा रहे हैं, सीटें बढ़ा रहे हैं, सबको मौका मिलेगा हर राज्य में। तो मौका दीजिए। तो आप 26 में जब फ्रीज हटेगा और उसके बाद की जो गणना होगी उसके हिसाब से दीजिए। 2011 की जनगणना में ओबीसी का आंकड़ा ही नहीं है। आप ये चाहते ही नहीं है कि ओबीसी पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले। मोदी जी को जब खुद चुनाव लड़ना होता है ओबीसी बन जाते हैं, लेकिन जब महिलाओं की हक की बात आती है तो कह रहे हैं हमें देना ही नहीं है कोटा। तो ये अन्याय तो नहीं होगा। जनगणना कराइए, उसमें पता चले कितने दलित हैं, कितना पिछड़ा वर्ग है, कितना सवर्ण वर्ग है। महिलाओं को आरक्षण दीजिए, बढ़ी हुई सीटों पर दीजिए और ओबीसी महिलाओं को उसमें रिजर्वेशन दीजिए। पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है जैसे 2023 में हम खड़े। शुक्रिया। बिल्कुल लगातार यहाँ अगर आप देख रहे होंगे तमाम जो महिलाएं हैं वो प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। कुछ और महिलाओं से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार वो महिला विधेयक को कैसे देख रहे हैं। आप लोग भी महिला हैं, आपको क्या लग रहा है, आप लोगों को कैसे लग रहा है? आप लोग लगातार ये जिक्र भी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है महिला विधेयक की आड़ में कुछ और पास कराना चाहते हैं, परिसीमन का जिक्र कर रहे हैं। आप लोग कैसे देखते हैं इसको? क्या आपको लगता था कि वो महिला आरक्षण का बिल था? ये तो सभी को पता है, वो डिलिमिटेशन का बिल था। एक्चुअली मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, मैं महाराष्ट्र की प्रेसिडेंट हूँ महिला कांग्रेस की, और मैंने डिलिमिटेशन में काम किया है। मुझे अभिप्राय क्या होता है, डिलिमिटेशन क्या होता है अच्छे से पता है। आज राजीव जी ने 33% आरक्षण दिया, इसलिए मैं 3 बार प्रतिनिधित्व कर चुकी हूँ। और आज मोदी जी जब से आए झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, कितना महिलाओं को फंसाओगे। आगे आने वाला इलेक्शन जो है 3 राज्यों में वो सामने रखकर उन्होंने वो डिलिमिटेशन रखा था। एक बार और झूठ, अप्रैल मैंने कहा अप्रैल फूल। अरे मोदी जी कुछ तो शर्म करो, कुछ तो, महिलाओं को कितना फंसाओगे। और कहते हैं नारी सम्मान, नारी सम्मान। और भाजपा और मोदी जी का दूर दूर तक ये नहीं है। पहले घर की जो महिलाएं है उनका सम्मान करना सीखो, बाद में देश के महिलाओं का सम्मान करना सीखो। पढ़ेंगे तो कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या आ रही है? सीटें बढ़ेंगे बोले तो सीटें बढ़ने का क्या है, अभी लागू कर दो ना। सीटें का क्यों राह देख रहे हैं? 3 राज्यों में इलेक्शन है, दे दो 50% महिलाओं को, जैसे हमने 40% दे दिया था आरक्षण यूपी में। आप क्यों नहीं देते? अगर सच्ची दिल से अपने हाथ रखो छाती के ऊपर, उन्होंने बोलना चाहिए कि महिलाओं का आरक्षण अरे देना ही नहीं है। झूठे है, 1 नंबर के झूठे, झूठ बोलते। अरे वो तो नौटंकी बाज है। बोल रहे थे कि कांग्रेस ने पाप किया है, कांग्रेस ने पाप किया है। अरे तुमने महापाप किया है महिलाओं को रख के। आज एससी के महिलाओं को दो, एसटी के महिलाओं को दो, ओबीसी के महिलाओं ने क्या पाप किया है? मैं भी ओबीसी से बिलोंग करती हूँ। क्यों हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है? क्या हम महिलाएं नहीं है? जी, आप लोग कह रहे हैं कि लागू करो, वो कह रहे लागू कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने। देखिए
देखिए, जो 2023 में 543 सीटों पर ये जो पास हुआ था कि महिला आरक्षण मिलना है, उसको आज और अभी लागू करें। ये तो बहकी बहकी बातों में जनता को, महिलाओं को बहकाकर आगे परिसीमन लाना और आगे की बात करना। जो 543 सीटों में हमें हमारा हक, 543 सीटों में हमें आरक्षण चाहिए, आज चाहिए और अभी चाहिए। उसके लिए 29 का इंतजार करना पड़ेगा जब अगला लोकसभा का चुनाव हो। ये 23 में पारित हुआ था, इनकी मंशा नहीं थी, ये महिलाओं को गुमराह करना चाहते थे। 24 के चुनावों में क्यों लागू नहीं किया गया? आज फिर हमारी डिमांड है कि 543 में मोदी जी महिला विरोधी काम मत करिए, महिलाओं को आरक्षण दीजिए, जिसमें ओबीसी महिलाएं भी हैं, सब वर्ग की महिलाएं, और 543 सीटों में आरक्षण चाहिए हमें। आपको ये लग रहा है अपर्णा यादव वो भी महिला हैं, वो भी महिला नेता हैं, वो कांग्रेस का पुतला फूंक रही हैं, समाजवादी पार्टी का पुतला फूंक रही हैं। आप लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूंक रहे हैं, आप लोग मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं और 100% कर रहे हैं। आप ये बताओ ना, महिलाओं के साथ कितना पक्षपात हो रहा है। जब 2023 में सोनिया गांधी जी ने जो ये निष्पक्ष होकर ये बिल पास हो रहा था, इन्होंने इतनी अड़चने डाली और अब ये ड्रामे कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? वो डिलिमिटेशन के लिए। अब इलेक्शन हो रहा है वहां पे बंगाल में, और इनको गुमराह करने के लिए पब्लिक को ये कर दिया, और महिलाओं को इतना गुमराह कर रहे हैं कि कांग्रेस विरोधी है, कांग्रेस विरोधी, आरक्षण विरोधी है कांग्रेस। लेकिन कौन है? बीजेपी वाले आरक्षण विरोधी है। अगर इनको चाहिए अभी आरक्षण, अभी लागू करना चाहिए। आप लोगों को क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री कल कह रहे हैं, लगातार हर वक्तव्य में कहा कि महिलाएं देश की सब जानती हैं, आप लोग कांग्रेस से हैं इसलिए आप लोग कह रहे नहीं कांग्रेस पार्टी सही है, लेकिन असल में महिलाएं क्या चाह रही हैं? महिलाएं ये चाह रही हैं कि जो आरक्षण 23 में पास हुआ था उसको आज और अभी लागू किया जाए। हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने बड़ा क्लियर बोला है कि हम बिल्कुल इस बिल के खिलाफ नहीं हैं, पर वो बिल जो आपने 23 में पारित करने के लिए कहा था, उस बिल के साथ 11 का जो सनसेक्स है उसके साथ ये बिल आज ही लागू करो। पर बीजेपी अपनी परिसीमन और अपनी जनगणना की वजह से, अपनी खजालत मिटाने की वजह से लोगों को गुमराह कर रही है। आप देखिए कि जैसे अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी बता रहे थे कि जो मोदी जी ने अभी कल भाषण दिया वो क्या राष्ट्र के नाम था? वो सिर्फ कांग्रेस की बुराई थी, कांग्रेस ने ये करा, कांग्रेस, उनका खजालत उनकी नजर आ रही। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, डिमांड हम उनसे, सत्ता पक्ष उनका है। जब उन्होंने लागू करा, जब ये पास हो गया 23 में, पूरा बिल पास हो गया, विपक्ष ने भी साथ दिया और कहा कि हाँ 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली ये आरक्षण दिया जाएगा। तो आज कहाँ है हमारा हक? ये तो बहकाने वाली बातें हैं। आज की महिला बहुत समझदार है, वो बहकाने वाले मतलब आप लोगों को लगता है कि परिसीमन अगर होगा, अगर सीटें और बढ़ेंगी तो भी भागीदारी मिलेगी? आप लोगों को चाहिए कि देखिए जो मौजूदा में आरक्षण नहीं दे सकते, ये तो हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन है, जो 33% पंचायती राज और नगर निगमों में दे गए, जिसकी वजह से हम भी काउंसलर बन पाए। आज की डेट में करके दिखाए ना, इतना बड़ा दिल महिलाओं के लिए मोदी जी करके दिखाए। 543 के लिए हमारी मांग है, आरक्षण हो, आज हो, अभी हो। जो सितंबर 2023 में पास होना था उसको रोक दिया गया, और उसके बाद आज वो हमें महिलाओं को बहकाने की बात कर रहे हैं। तो ये महिलाएं बहकने वाली नहीं है, आज ही करें वो वाला बिल 2023। महिलाओं को कहाँ बहका रहे हैं? हम तो महिलाओं को उनका अधिकार दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बिल गिरा दिया। नहीं, हमने बिल नहीं गिराया, महिला आरक्षण बिल नहीं गिरा, ये परिसीमन और उसकी वजह से गिरा है। और ये 2023 वाला बिल लागू करिए जो पास हो चुका है 2011 के सेंसस के हिसाब। संशोधन का विरोध कर रहे हैं। संशोधन का विरोध, हम किसी चीज का विरोध नहीं कर रहे, हम केवल ये मांग कर रहे हैं कि 543 सीटों में हमें आरक्षण मिले, बस केवल ये डिमांड है हमारी। 543 में से नहीं दे रहे, ये कह रहे हैं हम 850 करके बढ़ा के तब करेंगे। ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, ये बढ़ा चढ़ा के इधर उधर करेंगे, लेकिन महिलाओं को ये आरक्षण नहीं देंगे। इसमें कोटे में कोटा होना चाहिए, महिलाओं को ओबीसी, एससी, एसटी सभी को होना चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन वो दे ही नहीं रहे। ये सब ड्रामेबाजी, गुमराह करते हैं। कौन गुमराह कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी। क्यों गुमराह कर रहे हैं? देखिए महिलाओं को लगातार महिलाएं हैं जो अलग अलग मुद्दों को लेकर अपनी आवाज उठाती नजर आती है कांग्रेस पार्टी, लेकिन आज जब महिला आरक्षण विधेयक का मुद्दा है, इस पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां कांग्रेस पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। कल भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया, तो आज कांग्रेस पार्टी की महिला विंग के तमाम महिलाओं ने प्रदर्शन करके सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। सोगी दीपक,
रामपाल के साथ किशोर मिश्रा, हिंदी खबर, दिल्ली।